हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइनिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। इस चैप्टर में साथियों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आज सोल्यूशन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का मुद्रा और शाख, इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन कराएंगे और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो भी आएंगे इस बुक से यानी इकोनॉमिक्स से, तो वो तमाम के तमाम क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर के ज़रूर रहेंगे। यानी कि अगर हम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से। तो साथियों, आप इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी अगर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जो साथी पुराने हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और साथी को भी इससे फ़ायदा हो जाए और उसकी भी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो वस्तु के पैसे, धातु के पैसे या प्लास्टिक मनी? तो क्या है? प्लास्टिक मनी है, ये आपका अभी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो प्लास्टिक है, उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं हम, यानी जहाँ भी जाते हैं उसी के द्वारा ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कहता है कि सहकारी समितियाँ इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती है? सहकारी समिति जो है इसके लिए कौन सा, किसके लिए? तो कहता है कृषि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसान द्वारा उधार की अदायगी इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो किसान द्वारा उधार की जो अदायगी है तो वो क्या करते हैं, फसल की बिक्री से होने वाली आय पर क्या करते हैं, वो अदायगी करते हैं। जब फसल लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले किसान लोग क्या करते हैं, कुछ उधार ले लेते हैं लोगों से, फिर वो फसल हो जाने के बाद, पक जाने के बाद फिर उसको बाज़ार में उसको बेच करके फिर उसकी अदायगी करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर में कह रहा है कि क्रेडिट या ऋण में ऋण में समझौते किसके बीच होता है? क्रेडिट या ऋण में समझौते किसके बीच होता है? तो यानी ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच समझौते होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है कि आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेते हैं? तो किसान कब लेते हैं? फसल की बुआई के समय किसान क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, नहीं जब खेती बाड़ी वो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ऋण के लिए करते हैं सबसे बड़ा भाग का इस्तेमाल। अगला 7 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकतर ऋण इनमें से कौन से क्षेत्रों से लेना होता है? तो वो कहता है कि अनौपचारिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो वो क्या है, अनाज का, यानी वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के द्वारा पहले लोग इस्तेमाल करते थे। यानी अगर आपको चावल लेना है तो वो धान दे देते थे, अगर आपको गेहूँ लेना है तो वो चावल दे देते थे। इस तरीके से सामान का आदान प्रदान करता था, जिसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं, और उसी को दूसरा कहता है वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न है 9 नंबर में कह रहा है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम, माध्यम नहीं, मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा नहीं अदला बदली। अगला किस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर कम होती है? यानी कौन से ऋण अगर हम लेंगे उसका ब्याज दर कम होगा? तो अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर कम होते हैं, इसलिए किसान लोग अनौपचारिक ऋण लेते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि धनी परिवारों के लिए धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? साख का, जैसे कि कहता है कि औपचारिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। औपचारिक क्षेत्र
मुख्य स्रोत है किसान लोगों के लिए यानी धनी परिवारों के लिए। अगला है, भारत में करेंसी नोटों को कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करते हैं। कौन? आरबीआई जारी करते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको याद रखना साथियों। अगला है, धन के आधुनिक रूप क्या है? तो धन के आधुनिक रूप क्या है? तो प्लास्टिक मनी है धन का आधुनिक रूप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रिजर्व बैंक किसकी तरफ से नोटों को जारी करता है? तो कहते हैं कि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से नोटों को जारी करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मुद्रा जारी करते हैं। इसको याद रखना है। चेक कहाँ से बनवाए जाते हैं? चेक कहाँ से बनवाए जाते हैं? तो कहते हैं चेक बैंक से बनवाए जाते हैं। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको वहाँ पासबुक वगैरह और चेक वगैरह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नगद की बजाय भुगतान का अन्य साधन क्या है? नगद के बजाय, जो कहता है कि ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ये सभी प्रकार से यानी भुगतान का आधार है। अगला है, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है? ऋण, तो उसका कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है? तो कहता है कि चांदी के सिक्के आधुनिक रूप नहीं है। ये पहले दौर पे चलता था, अभी चांदी के सिक्के नहीं चलते हैं। कागज़ के नोट चलते हैं, डिमांड डिपॉजिट चलते हैं और ये सब चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर में करेगी, संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधारकर्ताओं की सहायता कौन करता है? उधारकर्ताओं की सहायता कौन करता है? तो कहते हैं स्वयं सहायता समूह यानी एस एच जी। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों की पहचान करें। तो कहता है ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान है सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है? तो कहते हैं महिलाएं हैं। वहाँ बांग्लादेश में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं लोन लेती है। अगला है 23 नंबर में कह रहे हैं, निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। तो क्या लेता है? तो कहता है कि बहुत अधिक ब्याज लेते हैं साहूकार। अगला प्रश्न है, बैंक ऋण नहीं देते हैं। तो किसको नहीं देते हैं? तो कहता है कि डी नंबर में उचित पार्श्विक और दस्तावेजों के बिना क्या ऋण नहीं देते हैं। बिना दस्तावेज के आपको ऋण कैसे दे देंगे? निम्नलिखित में से साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते हैं। तो औपचारिक साधनों में क्या नहीं होते हैं? तो कहते हैं कर्मचारी नहीं होते हैं। अगला है, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? रुपया का प्रयोग किया जाता है। अभी रुपया से ही लेन देन हम लोग करते हैं। अगला है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। बी नंबर में इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है। यह विनिमय प्रक्रियाओं में मध्यस्थता का कार्य करती है और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सिक्का उपयोग नहीं होता था। तो कौन सा सिक्का नहीं होता था? तो कहता है कि मुद्रा उस वक्त प्रयोग नहीं होता था। अगला है, निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा का रूप है। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? तो का सबसे पुराना रूप है मुद्रा। अगला है, चेक किस प्रकार बनाया जाता है? तो चेक कागज़ से बनाया जाता है, यानी कागज़ का शक्ल का रहता है, कागज़ से ही बनाया जाता है, बल्कि उसमें सारा डिटेल्स रहता है। तो ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। ऋण की शर्तों में क्या सम्मिलित है? तो कहता है कि ऋण के सम्मिलित ब्याज दर है, समर्थक ऋणधार है, आवश्यक कागजात हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को कौन समाप्त करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है, यानी मुद्रा। 33 नंबर में कह रहा है, बैंकों एवं सहकारी समितियों से ले जाने वाले ऋण को इनमें से क्या कहा जाता है? तो ले जाने वाले ऋण को इनमें से कहा जाता है कि अनौपचारिक ऋण। 34 नंबर में कह रहे हैं, लोग अपनी अतिरिक्त मुद्रा को बैंकों में क्यों रखते हैं? तो लोग क्यों रखते हैं? तो सुरक्षा और लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर है।
35 नंबर में कह रहा है कि बैंक जमा राशि पर किसे ब्याज देता है। तो बैंक जमा राशि पर किसको, जमाकर्ता को देते हैं, जो पैसा जमा करते हैं उसको ब्याज देते हैं। अगला प्रश्न है आजकल भारत में बैंक कितना प्रतिशत नकद रखते हैं। तो कहता है कि 15% मात्र नकद रखते हैं। अगला है कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद में रखता है उसको क्या कहा जाता है। तो एक छोटा अनुपात, इसलिए कि 15% ही वो नकद रखते हैं। अगला है बैंकों के बारे में विस्तृत जानकारी इनमें से किनके पास प्राप्त होती है, यानी किन से प्राप्त होती है। तो बैंक से रिलेटेड विस्तृत जानकारी। तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक, किससे, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला है चेक बनवाने के लिए क्या आवश्यक होता है। चेक बनवाने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। तो कहता है कि धन और खाता, ये 2 चीज़ आवश्यक है। अगला है मुद्रा के आधुनिक रूपों में पहले की अपेक्षा किसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो किसका होता है, कहता है कि सोना, चांदी, तांबा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आजकल ये किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि मुद्रा का आधुनिक रूप में धातु का कौन सा चलन है। तो कहता है कि सिक्के का चलन है भी। अगला है आधुनिक समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का कौन सा नया प्रचलन शुरू हुआ है। तो वो ऑप्शन नंबर है सहायता समूह। अभी आप देखते हैं कि हर घर में वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा क्या होता है, ग्रुप चला रहा है, 10 रुपया वाला, और न जाने कौन कौन से ग्रुप चला जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारे रोज़ाना के जीवन में किसका बहुत प्रयोग होता है। हमारा रोज़ाना यानी प्रतिदिन जो हम लोग किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो ये मुद्रा का प्रयोग करते हैं, नहीं रुपया का। अगला है वस्तु विनिमय को किस तत्व से बहुत सरल बना दिया है। तो कहता है कि मुद्रा से बहुत सरल बना दिया है, यानी मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय नहीं, सामान का अदला बदली होता था। अगला बैंकों में मुद्रा को लोग किस माध्यम से रखते हैं। तो बैंकों में लोग मुद्रा को करों और खातों, ये 2 चीज़ से रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सहायता समूह कहाँ से ऋण प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं सहायता समूह बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। अगला है उन लोगों को क्या कहा जाता है जो बैंक से कर्ज लेते हैं। बिल्कुल आसान है, उसको कर्जदार कहा जाता है। अगला है प्राचीन काल में मुद्रा के कौन से अतिरिक्त रुपयों का प्रयोग होता था। तो किसका, कहते हैं कि अनाज का, पशु का, वस्तु का, उपयोग सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कोई भी सामान उसको दे करके दूसरा चीज़ लेने का रिवाज था पहले के ज़माने में। अगला है बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने का अन्य स्रोत इनमें से क्या है। तो कहता है कि साहूकार, महाजन, सहकारी समितियां, उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है ऋण की शर्त किस पर निर्भर करती है। तो कहता है कि ऋण की शर्त किस पर निर्भर करता है। तो करदाता की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है बैंक की आय का प्रमुख साधन क्या है। तो बैंक की आय का प्रमुख साधन क्या है, वो ऋण और ब्याज है। अगला है ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है। तो उसको क्या कहते हैं, समर्थक ऋण कहते हैं, उसको समर्थक ऋण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हर कोई किस रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, हर व्यक्ति। तो कहता है मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करते हैं। अगला है मुद्रा के माध्यम से विनिमय प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लोग मुद्रा को निक्षेप में कहाँ रखते हैं। तो लोग मुद्रा को निक्षेप में कहाँ रखते हैं, तो बैंकों में रखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य अंग किसके लिए होती है। तो क्या है, तो कहता है फसल उगाने के लिए, क्या है, फसल उगाना। अगला है जमाधन को मांग के जरिए निकालना क्या कहलाता है, जमाधन को। तो कहते हैं जमा मांग कहता है उसको। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय, तो किस सन में किया गया था। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप लोग को पता है, कहता है कि स्टेट बैंक यानी रिजर्व बैंक। तो कहता है कि आरबीआई क्या है, वो आपका केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कहता है कि ऋण हानिकारक या लाभकारी होना किस बात पर निर्भर करता है। तो कहता है कि वो आय के ऊपर निर्भर करता है। ऋण हानिकारक या लाभकारी, आपके पास आय है तभी वो आपका हानि या लाभ होगा। तो साथियों इस तरीके से यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सेशन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 हम आपका कंप्लीट कर दिए और हम आपको तमाम चैप्टर्स का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराएंगे। ऑल MCQs यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल
रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 90+ मार्क्स लाने में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आप तमाम साथियों का धन्यवाद।